किसान भाइयों नमस्कार। आज हम थोड़ा अलग तरह का जानकारी देने वाले हैं। जैसे मछली पालन हम लोग करते हैं और उसमें बताया जाता है कि अगर आप आईएमसी मछली यानी कि रोहू, कतला, मृगल इसको अपने तालाब में डालते हैं या फिर ग्रास कार्प, कॉमन कार्प, सिल्वर कार्प, तो प्रति एकड़ 4000 बच्चा डाला जाता है। उसमें भी अगर बड़ा साइज है 100 ग्राम का बच्चा है तो 3500 भी बताया जाता है और उतना ही डालना चाहिए, 3500 से 4000। बहुत सारे लोग फिंगर साइज स्टॉक करते हैं तो 5000 बच्चे भी डालते हैं प्रति एकड़। और दूसरा, जब हम पंगेसियस के तरफ जाते हैं, पंगास के तरफ जाते हैं तो 15000 14000 प्रति एकड़ बताया जाता है। इसे डालने के लिए लोग 20000 25000 प्रति एकड़ भी डालते हैं। बहुत सारे लोग एरिएटर लगाए रहते हैं तो 25-25 हजार पंगास पालते हैं 1 एकड़ के तालाब में। अगर हम रूपचंदा की बात करें, पॉपुलेट की बात करें, तो प्रति एकड़ उसको 8 से 10 हजार बताया जाता है रूपचंदा। और मछलियों की, इन तीनों मछलियों की डिमांड को अगर हम समझें तो आईएमसी का जो डिमांड है बहुत अधिक है, लेकिन जो प्रोडक्शन है, जो उत्पादन है प्रति एकड़ वो काफ़ी कम है। 25 कुंटल से लेकर के 30 कुंटल अगर भी उत्पादन 1 एकड़ से हो गया तो अच्छा माना जाता है। 25 कुंटल ही मानकर उसको आप चलिए। दूसरा है पंगेसियस, किसका प्रोडक्शन तो बहुत है प्रति एकड़। प्रोडक्शन अगर हम बात करें तो 14 टन तक लोग प्रोडक्शन ले लेते हैं, 15 टन तक प्रोडक्शन ले लेते हैं, 15,000 किलो तक प्रोडक्शन ले लेते हैं किसान, लेकिन रेट कम है, डिमांड कम है। वहीं अब हम रूपचंदा की तरफ आए, पॉपुलेट की तरफ आए तो रेट भी सही है, ग्रोथ भी मिला जुला कर सही है, लेकिन पंगास इतना इसको डाला नहीं जा सकता है और आईएमसी इतना इसका मार्केट का वैल्यू नहीं है। तो हम ये कहना चाहते हैं, हम 3 मछलियों का आपको उदाहरण दिए, अब ध्यान से समझिएगा, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी है। और ऐसे किसान जिनके इधर ये तीनों मछलियाँ मार्केट में डिमांड बनाई रखती है, तो हम कहना चाहते हैं कि आप मिश्रित मछली पालन पे आ जाइए। यानी कि एक तालाब में आईएमसी भी, यानी कि रोहू, कतला, मृगल, ग्रास, जो भी आपकी आईएमसी के अंदर में आती है, आप कतला करना चाहते तो कतला कर दीजिए, कतला नहीं करना चाहते तो ब्रिगेड कर दीजिए, ब्रिगेड नहीं करना चाहते तो सिल्वर कर दीजिए, रोहू नहीं करना चाह रहे हैं तो ग्रास कर दीजिए, नीचे मृगल नहीं करना चाहते तो अमूर कर दीजिए, कॉमन कर दीजिए, वो अलग बात है। लेकिन आईएमसी में आप इन मछलियों को लेकर चलिए। उसके बाद पंगेसियस, पंगास, जासर, बैखर, जिसको बैखी, बैकर ये सब बोला जाता है, सीलन बोला जाता है, बचवा बोला जाता है, प्यासी बोला जाता है, उसकी बात हम कर रहे हैं। और तीसरे नंबर पर पॉपुलेट या रूपचंदा, इनकी हम बात करें तो मिश्रित मछली पालन जब आप करेंगे तो इसमें क्या होगा, एक मछली से दूसरी मछली तैयार होगी। और रूपचंदा जो है सिंगल कल्चर की चीज़ नहीं है। सिंगल कल्चर बहुत सारे लोग इसलिए करते हैं, इस डर से करते हैं कि ये अटैक करेगी दूसरे मछली को मार के खा जाएगी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम पिछले 5-6 सालों से रूपचंदा मछली को पाल रहे हैं और साथ में आईएमसी पाल रहे हैं। बहुत अच्छा मेरा ग्रोथ आ रहा है मछलियों का। मैंने ये देखा है कि सिंगल, अगर हम आईएमसी वैरायटी की मछली का अगर हम पालन करते हैं तो हमको प्रोडक्शन कम मिल रहा है। वहीं अगर हम पंगास, रूपचंदा और आईएमसी तीनों को मिला दें, तीनों को मिला कर मछली पालन करें, तो जो दाना हम पंगेसियस को खिलाते हैं 80 रुपया अगर खर्च आ रहा है, तो उसके बीट से, उसके गंदगी से, वो जो गंदगी करता है उससे मेरा मृगल नीचे तैयार हो रहा है, उससे मेरा अमूर कार्प नीचे बहुत अच्छे से तैयार हो रहा है, उसी फीड में, उसी 80 रुपया में। ये चीज़ भी तो हमको देखना है। उसके अलावा ये चीज़ सोचिए कि जो पंगेसियस या रूपचंदा है उसको दाना खिला रहे हैं, वो जो दाना बच जा रहा है उसको आपकी आईएमसी मछलियाँ खा रही है। और जो दाना होता है कंपनी वाला दाना या फिर सरसों की खली ही, वो जब तालाब में आप डालते हैं, जो बचता है दाना में भी, कंपनी के दाना में भी बहुत अधिक परसेंटेज सरसों की खली का होता है, क्रूड ऑयल का होता है, जिससे प्लैंकटन भी काफ़ी बरकरार रहता है और उससे कतला का भी अच्छा ग्रोथ आएगा और रोहू का भी अच्छा ग्रोथ आएगा। मेरा आधा एकड़ का तालाब है जिस पे सीढ़ी बना हुआ है, सभी लोग जानते हैं कि ये तालाब है मेरा, और इसमें हम काफ़ी घाना मछली पालते हैं, घाना पालते हैं, ऑक्सीजन का व्यवस्था करते हैं और इसमें हम
सभी तरह की मछलियों का, हम समझिए एक तरह से एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं इस तालाब में। मछली पालन के लिए मेरे और कई तालाब है, एक 20 एकड़ का भी तालाब है। उसी 20 एकड़ के तालाब में एक एक एकड़ का 2 नर्सरी भी है। और ये घर के पास सीढ़ी वाला जो तालाब है, जिसमें से कभी पंगेसियस निकलता है, कभी रूपचंदा निकलता है, कभी कतला निकलता है, आप लोग देखते होंगे। और एक नर्सरी है मेरे घर के पास ही 10,000 स्क्वायर फीट का, तो उसमें हम बच्चा तैयार करते हैं। हमारा ये कहना है सीधा सीधा कि आप एक वेराइटी की जब मछली पालते हैं, जैसे आईएमसी पाल रहे हैं, तो उसका रेट तो मिल जाएगा, लेकिन तैयार होने में फिर उसको साल भर से ऊपर समय दीजिए। हम कहना चाहते हैं कि रूपचंदा भी पालिए एक ही तालाब में, उसमें आप कतला भी कर दीजिए, उसमें आप ग्रासकार भी कर दीजिए, उसमें आप पंगेसियस भी पाल रहे हैं तो पंगेसियस भी कर दीजिए। इससे आपको काफ़ी अधिक जो है वो ग्रोथ आने वाला है और काफ़ी अधिक प्रोडक्शन आपको मिलने वाला है। ये मेरा तालाब है, इसमें हम रूपचंदा भी पाल रहे हैं, उसका भी बहुत अच्छा ग्रोथ आ रहा है, एफसीआर आ रहा है। पंगेसियस भी पाल रहे हैं, उसमें बहुत अच्छा ग्रोथ आ रहा है। और आईएमसी कतला भी पाल रहे हैं, कतला का आप ग्रोथ देख सकते हैं वीडियो में, रोहू का आप ग्रोथ देख सकते हैं वीडियो में। साल भर में ये लोग 1 किलो से 1.5 किलो के साइज में आ जाता है। कॉमन कार्प नीचे रहता है, वो बीट खाता है, गंदगी खाता है, उसका भी काफ़ी अधिक। इसमें से तो हमारा 2 किलो 2.5 किलो का एक साल में 3-3 किलो का जो है वो कॉमन कार्प, गोल्डन अमूर कार्प निकलता है। तो ऐसी मछली जिसको आप बहुत अधिक दाना खिलाते हैं, उसके साथ नीचे लेयर की मछली कर दीजिए मृगल, ऊपर में कतला कर दीजिए और साथ में रूपचंदा कर दीजिए। अब हमारा रूपचंदा पॉपुलेट के ऊपर काफ़ी अधिक फोकस इसलिए रहता है कि धीरे 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 इसका डिमांड जो है बढ़ते जा रहा है। जो किसान अपने तालाब में ऑक्सीजन की समस्या दूर कर लेगा, यानी कि जिनके पास पैसा अच्छा खासा है वो तो एरिएटर लगा लेंगे, जिनके पास पैसों की बजट की कमी है वो आप 5-6 जगह से पानी गिराइए तालाब में, ऑक्सीजन बनाइए काफ़ी अधिक मात्रा में, फिर आप रूपचंदा प्रति एकड़ 8,000 से 10,000 पीस भी डाल सकते हैं। तो मिश्रित मछली पालन की तरफ आइए। आईएमसी डाल दिए, छोड़ दिया आईएमसी। आईएमसी जब पालते हैं साल भर से ऊपर आपको समय देना पड़ता है। रोहू को सीधा समझ लीजिए 1 किलो होने में 1.5 साल लगेगा, मृगल को 1 किलो होने में 1.5 साल लगेगा। उसमें भी जब आप फीडिंग कराएंगे तो दूसरा नंबर की बड़ा बच्चा मिलता नहीं हर जगह, छोटा बच्चा डालेंगे तो और समय लगेगा। मिश्रित मछली पालन जब आप करते हैं तो एक मछली से दूसरी मछली तैयार होती है, ऊपर लेयर की मछली से नीचे लेयर की मछली तैयार होगी। तो आप इस चीज़ को समझिए, मिश्रित मछली पालन करिए हमारे तरह। और अभी किसी भी तरह के मछली की बीज की आवश्यकता होगी, आपको किसी भी तरह का दवा चाहिए होगा, दाना चाहिए होगा, फर्मेंटेशन करते रहिए। बरसात जुलाई से पहले तक फर्मेंटेशन करिए, मछलियों का अच्छा ग्रोथ लीजिए। जब बरसात आ जाएगा तो काफ़ी अधिक मात्रा में प्लैंकटन पाउडर और जू प्लैंकटन पाउडर आप डलवाइएगा तालाब में। अभी फर्मेंटेशन करते रहिए, ईस्ट और मिनरल मिक्सचर डालते रहिए। मंगवाने के लिए दिए हुए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं।